बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं फिर से न्यूज़ पढ़ने से पहले माफ़ी मांग रहा हूं और मैं कुछ लोगों से निवेदन करता हूं कि भाई साहब, फ़ोन पर सीधा-सीधा हमें आदेश मत दो कि इस न्यूज़ को निकाल दो। आप मेरी न्यूज़ का बहिष्कार कर दो, मेरा बहिष्कार कर दो। लेकिन जो बातें समाज में घटित हो रही है, उनको सामने लाना ज़रूरी है और जो लोग इन सब बातों का जिन इन कृत्यों को जन्म दे रहे हैं, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। मैंने पिछले अंक में पढ़ा था कि किस तरह से लोग संतों के पास जाते हैं, दूर-दूर से आते हैं, तो उनको धुतकार दिया जाता है, हकाल दिया जाता है। अब भैया हकाल देना मैं समझता हूँ उसको सिखाया गया होगा, भैया तुम हकाल दो इनको, क्यों? असल में मैंने जो देखा है, ये बड़े-बड़े आश्रम, बड़ी-बड़ी जो धर्मस्थल हैं, वो ऐसे जो दर्शन करते आते हैं छोटे-छोटे लोग, इनके भरोसे से नहीं चलता है मेरे हिसाब से। अगर इनके भरोसे रहेंगे तो ये दूध का खर्चा भी नहीं दे पाएंगे। मुझे एक संत ने कहा था, मैं आपको बता दूं कि 1978-79 से लेकर के 1988 तक मैं भी एक आश्रम में रहा हूं, नेताजी स्कूल के बाजू में। बहुत कुछ सीखा हमने। बहुत जगहों पर तो बिना पैसे प्रसाद भी नहीं दिया जाता है, बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो धुतकारना मैं समझता हूं उसका हक है। आज मेरा प्रश्न ये है, भगवान मंदिर में है या नहीं? आप पूछेंगे मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं कहता हूं भगवान में मंदिर में भगवान है, बिल्कुल है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग अपने अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है कि जो मंदिर के अंदर बैठे हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं वो लोग। उनको ऐसा लगता है यहां पर भगवान नहीं है। यहां पर ये जो संत वगैरह के जो तस्वीरें, मूर्तियां लगाई गई हैं, वो सब ऐसे ही है। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं भगवान है, संत हैं, संतों की कृपा से सब चलता है। आप लोग सबसे पहले जिन सेवादारों को संतों के आगे पीछे खड़ा कर देते हैं, उनको कुछ सिखाइए ना। पहले पहले उनको कुछ सिखाइए आप कि जो आ रहा है उसके आने से ही मंदिर में कुछ आता है और मंदिर चलता है। तो अगर आप उसको धुतकार दोगे, वो क्यों आएगा आपके पास? वो तो 10 लोगों को और बताएगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आज मैं आगे पढ़ रहा हूं। दोस्तों, मुझे कुछ साल पहले आदरणीय हरीश महाराज जी, जो उल्लासनगर 2 के बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण मंडली के अध्यक्ष थे। एक बार किसी आश्रम में ब्रह्म भोज करने गए। उनके साथ दर्जनों सैकड़ों ब्राह्मण थे। सबने भोजन किया, तृप्त हुए। जब वो लोग जाने लगे तो वहां के संत उनसे मिलने के लिए आगे आए। अब यहां पर देखो, इन सेवादारों की करस्तानी। फट से साईं के आगे आ गए, संतों के आगे आ गए और कहा नहीं, संतों से दूरी बनाए रखें। वहां पर हरीश महाराज जी कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये जो लोग हैं, आपने भोजन करा के हमारा अपमान कर दिया है
और हम आज के बाद आपके मंदिर में, आपके आश्रम में भोजन करने नहीं आएंगे, बहिष्कार कर दिया उन्होंने, और ब्रह्म भोज वहां पर नहीं होता है। ठीक है। अब मैं एक पुरानी बात बताता हूं। 1974-75 में आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, जो 100 रुपए है, उसकी हजारों में वैल्यू होती थी। तो एक आदमी उल्टा सीधा काम करता था, वह संतों के आगे उसने 100 रुपए रखे। संत भी नए नए थे उस जमाने में, उनको कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि कुछ विवाद वहां हो गया था और जो पुराने वहां पे थे उनको निकाल दिया गया था और दूसरों को संत बना दिया गया। तो जब 100 रुपए उनके आगे रखे गए तो उन्होंने, संत ने कहा कि भाई आपकी पाप की कमाई है, आप मुझे मत दो, ये आप ले लो। तब उस आदमी ने समझाया उनको, संतों को, संत को समझाया, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं दूसरों किसी का मिक्स करके जो जो घटना है वो मैं आज पढ़ रहा हूं। बोले साईं, ये जो 1-2 रुपए लोग हमको देते हैं, आश्रम में देते हैं, उससे आश्रम नहीं चलता है। बोले आश्रम इन्हीं पैसों से चलता है। अब ये मुझे नहीं मालूम है ये सत्यता है कि नहीं, और ये घटना भी मुझे किसी संत ने बताई। फिर बाद में उस संत ने वो पैसे रख लिए। ठीक है। यहां एक और मैं बड़ी बात बताता हूं कि कितनी गलतियां होती है कि आप गद्दी पे बैठे हैं, आश्रम को कुछ देते नहीं है। और ये दुखद बात है जो मैं बहुत बता रहा हूं, और मैं बार बार क्षमा मांगता हूं उसके लिए। अगर किसी मंदिर में कोई संत रहता है, उससे भोजन का पैसा ले लिया जाए, तो आप समझ रहे हैं कि हम किस धर्म में चल रहे हैं। अब यहां मैं एक चीज और कहूंगा कि लोग धर्म क्यों बदल रहे हैं। अब ये पहली मेरी बात आधे में छूट गई। असल में वो जो संत हैं, उनसे जो बड़े संत थे उस जमाने से अपनी अपनी यथाशक्ति ताकत के अनुसार आज भी बहुत सारे मंदिरों में दान आता है उन बड़े बड़े लोगों का। अगर वो दान नहीं है तो मंदिर चलेगा नहीं। तो ये संत महोदय क्या करते थे, उनको मालूम था ये आदमी कल राशि भेजने वाला है, उसके पास उससे पहले पहुंचकर राशि ले लेते थे। अब मंदिर चले कहां से, मुझे बताइए आप। और एक चीज मुझे बताई गई कि बहुत सारे जो लोग हैं अगरबत्ती भी मंदिर की जलाते हैं। वाह भाई वाह। अब एक चीज और, बहुत सारे मंदिरों में भंडारा बंद हो गया है, और जब कभी मेला लगता है तो उन लोगों को भंडारा खिलाया जाता है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको बाकायदा बिल्ला पहनाया जाता है, एक कार्ड पहनाया जाता है, उससे उसकी पहचान होती है कि ये बाहर से आया है। फिर बाद में इस चीज का विरोध हुआ कि भाई यहाँ के लोगों को भंडारा क्यों नहीं। तो उसके बाद हुआ ये कि वहाँ भंडारा चलने लगा दूसरों के लिए भी, मेले मेले पर, हाँ मेले पर उनके लिए कुछ गिनी चुनी चीजें रखी जाती थी। जो बाहर से आते थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी। ठीक है, अच्छी बात है, वो बाहर से आते हैं, ठीक है, उनको आप खिलाओ पिलाओ, ठीक है। घटना इस प्रकार की हुई इसमें कि मंदिर के एक बड़े व्यक्ति ने, हमारे एक आदरणीय नेता थे जो दुकान पंचायत के अध्यक्ष भी थे, अब नहीं रहे वो, काफी उल्लासनगर 5 में उनका अच्छा होल्ड रहा। उनको कहा गया कि आप भोजन करिए। उनके साथ 2-3 लोग थे, इज्जत वाले आदमी थे, वो भी बैठे। जब उनको थाली दी गई तो देखा इसके पास तो बिल्ला नहीं है, कार्ड नहीं है इसके पास।
अब वो अनजान सेवादार था, उसने हमारे उस आदरणीय नेता को हाथ से पकड़कर उठा दिया। अब यहां पर हो गया हंगामा। जिन्होंने कहा कि आप भोजन करिए, उन तक बात पहुंची, भाई क्या है ये सब चीज। तो वहां पर काफी हंगामा हुआ। अब मैं और एक चीज बताता हूं। एक व्यक्ति मंदिर में नौकरी कर रहा है, उसको खाना खिलाया जाता है। एक दिन उसने एक रोटी ज्यादा खा ली, उसकी पिटाई हो गई। भाई साहब, मैं उस आदमी से मिला सकता हूं, मुझे कुछ कहने से पहले, मेरे बारे में गलत सोचने से पहले मैं वो आदमी आपको दिखा सकता हूं कि उसकी पिटाई हो गई, वह भाग गया वहां से। और एक बैठक में ये बात हुई कि फलाने आदमी को तुम काम पर क्यों नहीं रख रहे हो? बोले नहीं, वो नहीं आएगा। कि फलाने आदमी ने उसको मारा। क्यों मारा भाई? बोले उसने एक रोटी ज्यादा खा ली। ये घटना मेरे साथ भी, मेरे साथी बैठे हुए साथी के साथ भी हुई। तब मैं पत्रकार नहीं था, हमने मंदिर की सेवा की। उस दिन हमें कहा गया भोजन खाइए यहीं पर। वहां पर गिने चुने 3-4 लोगों का भोजन बनता था। अब उस दिन कोई पर्व था, क्या था, मेरे साथ उस सेवादार को भी बैठाया गया। हम लोग आमने सामने बैठे खाना खाने। तो मंदिर में जो खाना बनाती थी महिला, उसने पूछा कि मुरली एक रोटी दे दूं? मैंने कहा भाभी नहीं। लेकिन मेरे साथ सामने जो सेवादार था, गरीब घराने का था काफी बेचारा उस समय, आज कुशल है वो, उसने कहा भाभी एक रोटी मुझे दे दो। तो उससे कहा गया कि बेटा मंदिर में ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं खाते मंदिर में। मुझसे पूछा जा रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब मैं एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं भैया। ये जो न्यूज चल रही है ना, मैं जानता हूं मेरा कितना विरोध होगा। 5,000 रुपए अगर पेटी से गायब हो जाए, तो यहां पर मैं पूछना चाहूंगा कि जो मंदिर में बैठते हैं, तो उनका ये है ना, यहां भगवान नहीं है, कौन देख रहा है हम लोगों को? अब ये क्या प्रकरण हुआ मैं बताता हूं आपको। मैं क्षमा चाहूंगा भाई साहब, जिन्होंने ये जानकारी मंदिर वालों को दी, मंदिर वालों ने उनसे पूछा, तब ये घटना खुली। एक व्यक्ति है हमारा मित्र, काफी उसका हाथ जो है पैसे बांटने में छूट है। हम भी कभी उनके साथ घूमने जाते हैं तो कभी हमसे कहीं खर्चा नहीं करवाते। हमारे एक ही वो मित्र ऐसे हैं। तो उनके यहां मृत्यु का प्रकरण हो गया। उन्होंने पगड़ी रस्म मंदिर में रखी। अब मंदिर वालों ने उससे पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो समाज सेवक भी हैं। तो एक बार उनसे मंदिर वालों ने पूछा कि भाई आपने पेटी में कितना पैसा डाला? बोले भाई साहब जाने दीजिए ना ये बात। थोड़े दिनों के बाद फिर से उनसे पूछा गया कि भाई यार हमको बताओ आपने कितना पैसा डाला पेटी में? बोले नहीं। तीसरी बार उनसे ट्रस्टियों ने बहुत ही नम्रतापूर्वक कहा, बोले भाई उस पेटी में से पैसा नहीं निकला है, आप हमको बताइए आपने कितना पैसा डाला? उसने कहा 5,000 रुपए। अब आप बोलोगे वो आदमी झूठ बोल सकता है, नहीं बोलेगा झूठ, नहीं बोलेगा, 5,000 और दे देगा, झूठ नहीं बोलेगा वो। अब प्रश्न यहाँ पे हो गया कि भैया पेटी में से तो 5,000 के अलावा भी जो रकम है वो भी नहीं है। मतलब वो कहता है यहां पर संत नहीं है, भगवान नहीं है। मैंने कहा कि कोई कोई लोग अगरबत्ती भी आश्रम की जलाते हैं, मंदिर की जलाते हैं, है ना। तो ये लोग जो है इस तरह से
कहते हैं कि यहां पर भगवान नहीं है, तुम लोग मूर्ख हो यहां आते हो। जो धर्म बदलने का कार्य चल रहा है तेजी से, वो इसी प्रकरण से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति के घर में कोई बीमार हो जाता है, वो 50 जगह जाएगा, 5,000 इकट्ठा नहीं कर पाएगा। उनको लालच दी जाती है, हम आपको इतना पैसा दे रहे, धर्म बदल डालो आप। मैं आदरणीय संतों से निवेदन करूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, आप लोगों से माफी मांग रहा हूं, अपने सेवादारों को समझाइए, उन पर नजर रखिए वो क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कहा था कि एक वो पाकिस्तान से आया हुआ गौशाला में गाय का जो चारा है वो संभालता है, उसने कितना घपला कर लिया है, कितना माल बना लिया उसने। मतलब भगवान नहीं है, उतनी बड़ी आश्रम में, उतनी बड़ी गौशाला में उसको गाय नहीं दिखती है। हम लोग गाय को मानते हैं, माता मानते हैं, उसको चारा खिलाने जाते हैं, और वो उसको नहीं मानता है। पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी है वो, क्यों मानेगा हमारी गाय को वो? ठीक है। अब जब संतों के वर्षी या जन्मदिन होते हैं, मैंने तो ऐसा देखा था वहां पर उस जमाने में लंगर चलते थे, खाना बांटा जाता था, रात दिन भोजन चलता था, लेकिन आज किसी को वहां पर एक दाना नसीब नहीं होता है। वर्षी और जन्मदिन में बता रहा हूं मैं। मैं, आप लोग भंडारा चला रहे हैं उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, आप चला रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद है। तो जो आज वो जो वर्षी या जन्मदिन है, उसके बदले में हम लाखों रुपए फूंक देते हैं। अब न तो किसको उससे अनाज का दाना प्राप्त हो रहा है, न गरीब को कुछ प्राप्त हो रहा है। तो गीता में ऐसा लिखा है, लिखा है, भगवान ने लिखा है, क्योंकि भगवान ने ही गीता बनाई है, कि समाज का जो प्रथम व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति कार्य करेगा, वही कार्य बाकी लोग भी उसको देखकर करेंगे। आज हमारे यहां छोटे छोटे नेता जन्मदिन मनाते हैं, भैया घर में खाने के लिए है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही बातें ये सब जो है। आज मेरे पास ये जो प्राप्त था, कोई इसको झुठला नहीं सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये मेरे ऊपर हुक्म मत करना कि इस न्यूज को निकाल दो। एक बार हमने वो न्यूज डाल दी ना, तो वो हमारी न्यूज काउंटिंग होती है, वो हमारे बाप दादा की जागीर नहीं है कि हम उसको निकाल देंगे, बाद में दूसरी डाल देंगे और आप फोन पर हमको बोल देंगे कि न्यूज निकाल दो। कुल मिलाकर मेरी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये जो बातें हैं इसको बंद कराइए। मेरा विरोध करने से पहले इन चीज़ों को आप देखिए। फिर भी अगर आपको मेरा विरोध करना है, मेरे न्यूज़ का विरोध करना है, आप कर सकते हैं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।